आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी में आज हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी आपको सिलेबस में दिया गया है पढ़ने के लिए। इसके बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मेजर 6 का क्लास चल रहा है। मेजर 5 का हो चुका है साइकोलॉजी का, और ये मेजर 6 का है। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मनोविज्ञान का वह भाग जो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान का वह भाग जो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करती है। यह बताता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सोचता है या फिर कैसे व्यवहार करता है, और उसकी शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसी को हम बोलते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। अब अगर हम इसका कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण में है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो शैक्षिक मनोविज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि उसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा। यह समस्या वातावरण की है, शिक्षक की शैली की ही है, या फिर बच्चे की मस्तिष्क की मानसिक स्थिति की है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान ये पता लगाता है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको दिक्कत क्या चीज़ का है, उसको या वातावरण का दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, या फिर शिक्षक की से पढ़ाने के तरीके की वजह से, या फिर बच्चे की मानसिक स्थिति की वजह से। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का यही काम है, यही सब चीज़ पर ध्यान देना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना आसान से आसान किया जाए। अब हम इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है। नेचर यानी प्राकृतिक। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्राकृतिक इस प्रकार की है। तो पहला है आपका अप्लाइड साइंस, हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक विज्ञान। यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में लागू करता है। ये जो है अप्लाइड साइंस, ये क्या करता है? यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा में लागू करता है। और दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। इसका मुख्य फोकस बच्चे का विकास और उसकी सीखने की प्रक्रिया पर होता है। और इसका क्या फोकस है? डायनामिक का, गतिशील, समय और परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। और चौथा है आपका प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, सीधे सीधे स्कूल, शिक्षक, छात्रों से जुड़ा हुआ है यह। और पांचवा है डेवलपमेंटल, यह बचपन से लेकर के वयस्कता तक व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है। तो ये कुछ 5 तरीके हैं जो कि आपका शैक्षिक मनोविज्ञान से रिलेट का नेचर है। और तीसरा है आपका स्कोप। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है। मुख्य क्षेत्र जैसे कि कुछ दिया हुआ है इसमें। तो पहला आपका क्षेत्र है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का अध्ययन। तो ये है इसका पहला क्षेत्र। और दूसरा है लर्निंग प्रोसेस, बच्चा कैसे सीखता है, उसके तरीके और बाधाएं। और तीसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अलग अलग होता है, ये बात सही है। इसीलिए शिक्षा भी अलग अलग तरीके से दी जानी चाहिए ताकि हर बच्चे को समझ में आए। मोटिवेशन और इंटरेस्ट, बच्चे को पढ़ाई में रुचि और प्रेरणा कैसे दी जाए, इसके बारे में भी शैक्षिक मनोविज्ञान ध्यान देता है। तो मेंटल हेल्थ एंड गाइडेंस, बच्चे की मानसिक समस्या को समझना और समाधान देना, ये भी स्कोप है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी स्कोप दिया गया है, जैसे कि मेंटल हेल्थ एंड गाइडेंस, बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझना और समाधान देना। टीचिंग मेथड, कौन से पढ़ाने की विधि सबसे अच्छी है, सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके ताकि बच्चे को समझ में आए। तो अगला है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा को व्यवस्थित और सकारात्मक कैसे रखें। अगर आपका क्लास व्यवस्थित और सकारात्मक रहेगा तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा।
तो अब हम जान लेते हैं कुछ शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या है। 1 मिनट। तो इसके कुछ उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पहले दिया गया है बच्चे के संपूर्ण विकास में मदद करना। शैक्षिक मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है कि बच्चे के संपूर्ण विकास में मदद करना, अच्छे और प्रभावी शिक्षण की योजना बनाना, हर बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना और उसे सही तरीके से उसकी मदद करना, शिक्षक को बेहतर मार्गदर्शन देना, बच्चे में अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार विकसित करना। तो ये कुछ उद्देश्य दिया गया है जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ये सब उद्देश्य है। तो कुछ और भी चीज़ हम पढ़ लेते हैं। तो अब आपको पढ़ना है रेलिवेंस के बारे में, मतलब प्रासंगिकता। आज के समय में शैक्षिक मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह शिक्षकों को जिम्मेदारी से पढ़ाने में मदद करता है। यह बच्चों की समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक है। यह पढ़ाई को आसान और रुचिकर बनाता है। यह शिक्षा को व्यक्तिगत बनाता है। यह भविष्य के अच्छे नागरिक तैयार करने में मदद करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है, तो उसमें आपको ये सब लिखना है इतना। और अगर आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो इतना आपको इसमें लिखना है और अपने मन से भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे करके लिखना है। तो ये था आपका शैक्षिक मनोविज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट बात। तो अब हम शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रासंगिकता के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो आपको उदाहरण में दिया गया है कि अगर कोई बच्चा गणित से डरता है तो शैक्षिक मनोविज्ञान बताता है कि उसे खेल-खेल में सिखाया जाए ताकि डर की जगह उत्साह पैदा हो। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा डर रहा है मैथ की गणित से, कि उसको डर लगता है सॉल्व करने में, तो शैक्षिक मनोविज्ञान हमारी क्या मदद करता है कि वो बताता है हमें कि बच्चे को खेल-खेल में सिखाया जाए, मतलब हँसा-हँसा करके या फिर खेल-खेल में उसको सिखाया जाए ताकि उसको मैथ से डर ना लगे, उल्टा उसको मैथ में इंटरेस्ट हो तो वो मैथ में पढ़ाई करे। तो ये बताता है हमें शैक्षिक मनोविज्ञान कि कैसे बच्चे के लिए पढ़ाई सबसे आसान बनाया जाए, किस मेथड से आसान बनाया जाए, किन तरीकों की वजह से और आसान बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई में रुचि लाए। चलिए अब हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को अब हम संक्षेप में जानते हैं, शॉर्ट में, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है बच्चे के सीखने, विकास और व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षा को प्रभावी और सार्थक बनाना। यह शिक्षक को बताता है कि हर बच्चा अलग है और उसके अनुसार शिक्षा की योजना बनानी चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको क्या बताता है कि बच्चों के सीखने का, विकास का, हर बच्चों का व्यवहार जो है सो अलग अलग टाइप का है। तो शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी मदद करता है। शिक्षक को बताता है कि हर बच्चा अलग अलग टाइप का है, हर बच्चे की सोचने समझने की शक्ति और सीखने की जो लेवल है वो अलग अलग टाइप की है। तो इसी अनुसार से हम शिक्षा की ऐसी योजना बनाएं कि जिस तरीके से कमज़ोर बच्चा भी और तेज़ से तेज़ बच्चा भी आसानी से पढ़ लिख सके, उसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट हो। तो यही मतलब है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो अब हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम पढ़े कि शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या मतलब है। शैक्षिक मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपका मेजर 6 है सिलेबस में। मेजर 6 में ही आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या आपको है, इसका उदाहरण भी आप देख लिए। तो अब हम कुछ और देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के नेचर के बारे में भी पढ़े कि अप्लाइड साइंस, चाइल्ड सेंटर, डायनेमिक, प्रैक्टिकल, डेवलपमेंटल, इन सब के बारे में पढ़े हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और हम पढ़े क्या, तो इसके स्कोप के बारे में पढ़े कि इसकी स्कोप कहाँ है, इसकी दायरा कहाँ तक फैली हुई है।
तो वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल, लर्निंग प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मेंटल हेल्थ एंड गाइडेंस, और भी है मेंटल हेल्थ एंड गाइडेंस, टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब इसकी दायरा है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान आपका यहाँ तक फैला हुआ है। अब हम कुछ और भी पढ़े थे, तो वो है शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। तो ये सारे उद्देश्य हम इसके बारे में पढ़े थे कि शैक्षिक मनोविज्ञान हमारी कैसी मदद करता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात भी है शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में, तो ये भी हम पढ़े इसमें। और पढ़े हम क्या, जिसके कुछ उदाहरण भी, प्रासंगिकता के उदाहरण भी पढ़े हैं, और शॉर्ट में एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब क्या है शॉर्ट में हम जान लिए। तो यही है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का डिफिनेशन। ये आपको इतना लिखना है एग्जाम में, अगर शैक्षिक मनोविज्ञान से बारे में पूछा जाए तो इतना आपको लिखना है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और क्लास लेकर के आने में देरी हुआ उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम की वजह से लेट हुआ, तो अब क्लास डेली चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट भी करें कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।